दोस्तों, रामायण हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो रामायण में कई पात्र हैं, लेकिन लोग मुख्य रूप से प्रभु श्री राम से जोड़कर देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी सच बात है कि अगर रावण ना होता तो रामायण की रचना करना एक कठिन काम होता, क्योंकि किसी भी कृति के लिए नायक के साथ साथ एक सशक्त खलनायक का होना अति आवश्यक है। लंकापति रावण को लोग अनीति, बुराई, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आपको पता है कि लंकापति रावण प्रखंड ज्ञानी ब्राह्मण था, तो इतना ज्ञानी होने के बावजूद और एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि रावण को एक राक्षस माना जाता है। तो दोस्तों, आज आपको विस्तार से रावण जन्म के पीछे का रहस्य बताएंगे। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सोने की नगरी लंका का राजा रावण ब्राह्मण कुल से महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण एक परम भगवान शिव भक्त और राजनीतिज्ञ, महाप्रकामी योद्धा था और अत्यंत बलशाली और शस्त्रों का प्रखर ज्ञानी, प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। और रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ और महर्षि विश्रवा जैसे महान ब्राह्मणवादी का पुत्र एक राक्षस कैसे बना। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार एक पौराणिक काल में बहुत क्रूर राक्षस भाई हुआ करते थे, जिनके नाम माली, सुमाली और माल्यवान था। ये तीनों ब्रह्मा जी के बड़े भक्त थे और इन तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दे दिया। और वरदान मिलते ही तीनों भाई पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग लोक में मौजूद देवताओं के साथ साथ मनुष्य और ऋषि मुनि पर अत्याचार कर उन्हें मारने लगे। लेकिन जब माली, सुमाली और माल्यवान की क्रूरता और अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, तब सभी ऋषि मुनि और देवता गण परमपूज्य भगवान श्री विष्णु जी के पास मदद मांगने गए और तीनों भाइयों के अत्याचार के बारे में भगवान विष्णु जी को बताया। उन सब की बातें सुनकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप सभी लोग अपने लोक में निडर होकर जाए और हमेशा की तरह अपना जीवन व्यतीत करे, और मैं अतिशीघ्र ही उन राक्षसों का विनाश करूंगा और तीनों लोगों को इनके अत्याचार से मुक्त करूंगा। फिर ही तीनों भाइयों माली, सुमाली और माल्यवान को भगवान विष्णु के कथन के बारे में पता चला, तो तीनों ने संपूर्ण सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने इंद्रलोक आकर उन राक्षसों का नृसंहार करने लगे और देखते ही देखते विष्णु जी ने माली सहित कई सारे राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु का बल देखकर सुमाली और माल्यवान और उनके साथ कई राक्षस लंका की तरफ भाग निकले। फिर कुछ समय बाद सुमाली और माल्यवान और अन्य राक्षस लंका को छोड़कर पाताल लोक में चले गए। दरअसल युद्ध में मिली हार के बाद दोनों राक्षस अपने पूरे परिवार के साथ पाताल लोक में छुपे रहे। और कुछ समय बीतने के बाद सुमाली पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकला और वहां पहुंचते ही लंका में उसने कुबेर जी को देखा, लेकिन भगवान विष्णु के डर के कारण जल्दी ही वापस लौटकर पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर सोचने लगा कि आखिर कब तक उसे सबसे चुप कर रहना पड़ेगा, और वो भगवान विष्णु से बचने का और देवताओं को पराजित करने का रास्ता खोजने पर विचार करने लगा। तभी उसे पृथ्वी लोक पर मिले कुबेर जी का विचार मन में आया और उसने कुबेर जी के बारे में सब कुछ पता किया और पता चला कि कुबेर महर्षि विश्रवा का पुत्र है। और वो सोचने लगा कि क्यों नहीं वो भी अपनी पुत्री का विवाह महर्षि विश्रवा से करा दे, जिससे शीघ्र ही उसके पुत्री को कुबेर जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और राक्षस कुल का कल्याण हो जाएगा। और यही विचार लेकर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास गया और उससे बोला कि पुत्री कैकसी, तुम्हारी उम्र अब विवाह के योग्य हो गई है, परंतु मेरे भय के कारण कोई भी तुम्हारा हाथ विवाह के लिए मांगने नहीं आता है। इसलिए तुम अत्यंत पराक्रमी महर्षि विश्रवा से विवाह कर पुत्र प्राप्त कर लो, जिससे राक्षस कुल का कल्याण होगा, क्योंकि वही पुत्र देवताओं से हम राक्षसों की रक्षा कर सकता है।
दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राक्षस कुल की पुत्री होने के बावजूद कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए अपनी पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म था और उसने अपने धर्म का पालन करते हुए महर्षि विश्रवा से विवाह करने के लिए अपनी हाँ कर दी। फिर अपने पिता सुमाली को प्रणाम कर कैकसी पाताल लोक से पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करने लगी। पाताल लोक से पृथ्वी लोक की दूरी अधिक होने के कारण कैकसी को पृथ्वी लोक पहुंचने में काफी समय लग गया और जब वो पृथ्वी लोक पर महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची तब तक सूरज ढल गया था और संध्या का वक्त हो गया था और बहुत तेज आंधी चलने के साथ साथ बादल भी गरज रहे थे और महर्षि विश्रवा अग्निहोत्र कर रहे थे। जैसे ही कैकसी महर्षि विश्रवा के पास पहुंची तो सबसे पहले उसने महर्षि विश्रवा के शरण वंदन किए और उनके अग्निहोत्र के समाप्त होने का इंतजार किया। जिसे ही अग्निहोत्र समाप्त हुआ तो महर्षि विश्रवा ने उससे अपने पिता का नाम पूछा और आश्रम आने का कारण पूछा। कैकसी ने विवाह करने की बात महर्षि विश्रवा को बताई। उसकी पूरी बात सुनने के बाद महर्षि ने उससे विवाह करने की अनुमति दी। उसके बाद दोनों का विवाह हो गया। कैकसी ने एक अच्छी पत्नी के रूप में महर्षि की कई वर्षों तक सेवा की। एक दिन उनके पति महर्षि विश्रवा ने प्रसन्न होकर कैकसी से वर मांगने को कहा तो कैकसी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा। तब महर्षि विश्रवा ने कहा कि तुम्हारे मन की ये इच्छा अवश्य ही पूरी कर दूंगा, परंतु तुम कुवेला में मेरे पास आ ही थी, इसलिए तुम्हारे पुत्र भयानक सूरत वाले और गलत कृत करने वाले होंगे। महर्षि विश्रवा की ये बात सुनकर कैकसी विचलित हो उठी और बोली, ऋषिवर, आपके जैसे ब्रह्मवादी के द्वारा में ऐसे पुत्र की प्राप्ति नहीं चाहती, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्रवा ने उनसे कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरे जैसा ही धर्म को मानने वाला होगा। कुछ समय बीतने के बाद कैकसी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया तो 10 सिर वाला और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था, जिसके शरीर का रंग काला और आकार कोयले के पहाड़ के समान अत्यंत विशालकाय था। ऐसे पुत्र को देखकर कैकसी ने महर्षि विश्रवा से कहा, स्वामी, इस बालक के 10 सिर और 20 भुजाएं हैं। तब ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी। अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और ना हो, ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। 10 सिर होने के कारण पिता महर्षि विश्रवा ने उसका नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण और दशानंद नाम से सभी लोगों में जाना गया। और उसके बाद कैकसी ने बहुत ही लंबे और चौड़े कद के कुंभकर्ण को जन्म दिया, जिसके समान काया वाला दूसरा कोई प्राणी नहीं था। उसके बाद कैकसी ने अत्यंत रूपवती पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शूर्पणखा रखा। और उसके बाद कैकसी ने धर्मात्मा विभीषण को जन्म दिया, जो अपने पिता के समान सत्य और धर्म का पालन करने वाले थे। और उनके जन्म के समय आसमान से फूलों की बारिश होने लगी थी। जब रावण माता सीता को हारकर लंका लाया था, तब उसके भाई विभीषण माता सीता को सह समान वापस भेज देने को कहा था, लेकिन अहंकारी रावण ने अपने भाई विभीषण की बात नहीं मानी और बाद में विभीषण ने भगवान श्री राम को रावण के मृत्यु का राज बताया और अपने धर्म का पालन किया।